नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश में जो टीचर्स की भर्ती आई है उसकी कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ। वैसे तो ये ऑफिशियल नहीं है, एक तरह से ये आपका एक ड्राफ्ट पॉलिसी है। जो आपका ये लेटर है किसने लिखा है? डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हिमाचल प्रदेश ने लिखा है, द सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसमें प्रोसेस बता रखी है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाली है, क्या वैकेंसीज है, कितनी सैलरी देने वाले। तो जैसे ही आपका अप्लाइंग डेट स्टार्ट होगी, मैं वो वाली नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा, नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको पता लग जाएगा जैसी भर्ती स्टार्ट होती है उसकी डिटेल वहाँ पर आपको मिल जाएगी। बाकी मैं आपको आइडिया देता हूँ कि भर्ती में रहने क्या वाला है। वैसे फैसला थोड़ा मुझे इतना अच्छा लगा नहीं गवर्नमेंट का। तो इसमें वैकेंसीज क्या रहने वाली है? जो आपकी टीजीटी आर्ट्स की वैकेंसीज है वो 532 है, टीजीटी नॉन मेडिकल की 389 है, टीजीटी मेडिकल की 216 है, लैंग्वेज टीचर की 0 है, शास्त्री की 247 है, ड्राइंग मास्टर की 143 है, जेबीटीज की कितनी है? 1577। तो टोटल जो आपकी वैकेंसीज है वो 3104 है। तो ये सारी आपकी वैकेंसीज फिल होने वाली है। और जो टीचर हैं कहाँ लगेंगी? आपके ट्राइबल एरिया में लगेंगे, बैकवर्ड एरिया में लगेंगे, जो हार्ड एरिया होते हैं वहाँ पर इन्हें लगाने वाले हैं। क्यों लगाने वाले हैं? क्योंकि वहाँ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हो गई है और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एजुकेशन है उसको इम्पैक्ट ना हो, इसलिए इन टीचरों को जल्दी से जल्दी लगाया जाएगा। क्योंकि आपको पता है अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसमें आपका जो है प्रोसेस बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि इसमें एग्जाम ही नहीं होगा। अब मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस भी बताता हूँ, सिलेक्शन आपकी कैसे होने वाली है। अब अगर मान लीजिए अगर आप जेबीटी के लिए अप्लाई करते हैं, सबसे पहले आपका टेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। टेट क्वालिफाई है तो आप एलिजिबल हो जेबीटी के लिए अप्लाई करने के लिए। मैट्रिक में आपके 30 में से आपको नंबर मिलेंगे। मान लीजिए आपके मैट्रिक में 50% नंबर आए तो 30 में से कितने मिलेंगे? 15 नंबर मिलेंगे। तो ऐसे ही 12th में से, 12th के जो आपके नंबर है उसे 35 में से डिवाइड किया कि 35 में से आपको मिलेंगे। और फिर अगर आपका जो जेबीटी आपने किया है उसका कितना? 35 में से। तो टोटल आपका 100 नंबर है, इसमें से आपको जो है वो नंबर देने वाले हैं और उसके हिसाब से आपकी सिलेक्शन होगी। बाकी आपकी टेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। वैसे ही टीजीटी का बता रखा है, टीजीटी में आपकी मैट्रिक के 20 में से हैं, 12th के 30 में से हैं, जो आपकी बीएड है उसकी 25 में से है। तो ऐसे आपकी जो है ये 100 में से डिवाइड करके और इसी के बेस में आपकी सिलेक्शन होगी। और एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जो आपकी सिलेक्शन होगी वो 2-3 साल के लिए होने वाली है। आप परमानेंट टीचर नहीं लगोगे। जैसे ही कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आएगा, जो एग्जाम देके आएगा, वो उस पोस्ट को फिल करेगा, आपको वो नौकरी से निकाल देंगे। तो आपको जो है सैलरी भी कम देने वाले हैं ताकि सरकार पे ज़्यादा बर्डन ना आए। तो सैलरी भी आपको बताता हूँ। मान लीजिए अगर आप जेबीटी लगते हो तो रेगुलर सैलरी कितनी होती है? 29,700। मगर ये आपको देंगे कॉन्ट्रेक्चुअल जो सैलरी होती है वो है 17,820। वैसे मान लीजिए टीजीटी लगते हो तो उसकी 38,100 होती है, मगर ये आपको देंगे 22,860। तो कॉन्ट्रेक्चुअल सैलरी देंगे ताकि पैसे की भी बचत हो सरकार की। और ऐसा है अभी रिक्रूटमेंट को कराने में सरकार को टाइम लगेगा 2-3 साल। तो ये है जो भर्ती होने वाली है 1 महीने में करा देंगे, क्योंकि एग्जाम तो है नहीं। सीधा डॉक्यूमेंट्स देखने वाले हैं आपके। मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स भी कैसे देखेंगे। अभी एक नोटिफिकेशन आएगी जो ये आपको अखबार में देंगे कि हाँ, अखबार में उसकी नोटिफिकेशन डाल देंगे, एडवर्टाइजमेंट देंगे। और जो उनकी एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट होगी वहाँ पर भी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। फिर आपको जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस होगा वहाँ पर जाना होगा, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा, 10वीं के 12वीं के जो आपने बीएड जेबीटी करी उसके हिसाब से वो आपको नंबर देंगे और उसी के हिसाब से आपकी सिलेक्शन होने वाली है। और आपको लगाएंगे कहाँ? लगाने वाले हैं जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, डिफिकल्ट एरियाज होते हैं, बैकवर्ड एरिया होते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा होगी और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो स्टडीज़ है वो इम्पैक्ट हो रही है, इसलिए वो आपको वहाँ पर लगाएंगे। तो प्रोसेस आपकी लगभग ये रहने वाली है। बाकी जैसी अप्लाइंग डेट स्टार्ट होती है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। फिलहाल ड्राफ्ट पॉलिसी आ गई है, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस ऐसे रहने वाला है। वैकेंसीज आपको बता दी है, सैलरी क्या मिलने वाली है। और ऐसा है जैसी कोई रेगुलर रिक्रूटमेंट के थ्रू आता है तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को इंश्योर करना होगा, पहले ही वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा आपको रखने से पहले। और उसके बाद जैसी कोई रेगुलर भर्ती के थ्रू आता है तो आपको निकाल दिया जाएगा। 2-3 साल जितना भी है पीरियड रहेगा आपका, 1 साल में भी निकाल सकते हैं, 2 साल में भी, 3 साल में, कोई फिक्स नहीं है। तो ऐसा है जो पोस्ट है वो अगर फिल होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू तो आप निकल जाओगे। तो ऐसा है टेम्परेरी टीचर लगा रहे हैं एक तरह से 2-3 साल के लिए, और फिर बाद में भर्ती कराने का इनका प्रोग्राम है। ऐसा अभी भर्ती नहीं कराना चाहते तो डिसीजन थोड़ा ख़राब ही है कि अभी भर्ती कराओ, क्यों नहीं करा रहे? एचपीपीएससी के थ्रू नोटिफिकेशन निकालो। वो ये काम करना नहीं चाहते, कह रहे हम मज़े मज़े से करेंगे, अभी टाइम है। आपको पता है सरकार नई नई बनी है तो 2-3 साल बाद जब भर्तियाँ निकालेंगे ताकि वोट मिल जाए, तो वो तो गलत बात है। अभी इन्हें करना चाहिए था। बाकी ये टेम्परेरी टीचर लग रहे हैं। तो अपना कमेंट करके बताना आपको क्या ये डिसीजन गवर्नमेंट का ठीक लगा। वैसे तो मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट बोलेंगे ये बेकार डिसीजन है, तो बेकार तो है ही, अब क्या बोल सकते। बाकी अगर अप्लाइंग डेट आती है तो वो मैं आपको बता दूंगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है उसे ज्वाइन कर लेना। बाकी वैकेंसीज मैंने आपको बता दी कितनी आ रही है, 3104 वैकेंसीज। ये आपकी सारी वैकेंसीज की डिटेल देखिए, नोटिफिकेशन भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सैलरी आपको कॉन्ट्रेक्चुअल देंगे, ये रेगुलर सैलरी नहीं देने वाली, कॉन्ट्रैक्ट में जो सैलरी मिलती है वो आपको मिलेगी। और 2-3 साल के लिए आपको रखेंगे, वो भी ट्राइबल एरिया में। बैकवर्ड एरिया होते हैं, मान लीजिए किन्नौर में, कहीं लाहौल स्पीति में बैकवर्ड एरिया में रखने वाले हैं। और जो आपकी
भर्ती होगी वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस आपको जाना होगा, वहाँ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, उसके हिसाब से आपको नंबर लगेंगे और आपकी सिलेक्शन होगी। और ये देखिए नंबर का पैटर्न भी इन्होंने बता रखा है कि कैसे कैसे नंबर लगेंगे 100 में से। तो ये सब आज की नोटिफिकेशन में रहा है। बाकी मैं आपको और भी फर्दर अपडेट दे दूंगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो दिया हुआ है उसे ज्वाइन कर लेना। बाकी जैसी अप्लाइंग डेट स्टार्ट होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।